नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है और आज ना पोर्टफोलियो स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। कुछ स्टॉक्स तो कमाल कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल का और इंडेक्स स्पेसिफिक आपको बढ़िया तेजी दिख रही है। आज एक्सपायरी है निफ्टी की और ये एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स हैं क्योंकि नीचे पूरा सपोर्ट खड़ा था पुट राइटर्स का, नीचे गिरना बनता ही नहीं था। तो वो तो हमें क्लियर पता था, लेकिन ऊपर कितना जा सकता है वो हमें नहीं पता था क्योंकि ऊपर के घर पूरे खुले हुए हैं, कोई रेजिस्टेंस ऐसा है नहीं बड़ा। 25-200 हो सकता है, थोड़ा बहुत कॉल राइटर हूं, बट 25-200 का कॉल राइटर इस समय दुविधा में है मेरी नजरों में। तो वो यही सोच रहा होगा कहीं 25-200 भी ट्रिगर ना हो जाए, इससे अच्छा वो भी छोड़ दो। तो हो सकता है वो भी हम पार कर जाएं। तो सबसे पहले निफ्टी के साथ शुरुआत करता हूं। 25,153 पे खड़ा है इस समय, 100 पॉइंट के करीब की तेजी है, 85 पॉइंट ऊपर है एग्जैक्टली बताऊं तो। आपको ऊपर का कुछ नहीं सोचना, आपको सोचना है नीचे का, और नीचे में मुझे नहीं लगता कि 25,100 भी ब्रेक होगा। इनकेस 25,100 जाता है तो 25,050 ब्रेक नहीं होगा। तो ये तो हो गई आपके लिए निफ्टी लेवल्स पे बात। अगर आप निफ्टी में ट्रेडर हो, ट्रेड करने की सोच रहे हो एक्सपायरी से रिलेटेड, आई थिंक ट्रेड नहीं बनेगा। क्यों? 25,150 पे आप लॉन्ग करोगे तो 50 पॉइंट नीचे की संभावना है, तो बनेगा नहीं। ऊपर में 50 पॉइंट पे रेजिस्टेंस भी हल्का फुल्का, तो मेरे को लगता है ट्रेड तो नहीं बन रहा। बट मूव आपको पता है कि ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस हैं, नीचे के कम है, और हरियाली के चांसेस दिख रहे हैं, दिख भी रहा है बाजार में। स्मॉल कैप इंडेक्स में लगातार बढ़िया एक्शन चल रहा है, तेजी चल रही है। 0.5% आज भी स्मॉल कैप इंडेक्स में तेजी है, और मिड कैप इंडेक्स में करीब 1/3% का मूव है, और बैंक निफ्टी भी करीब इतना ही ऊपर है। सेंसेक्स निफ्टी में भी करीब 1/3% का मूव है। बीएससी और एनएससी पे मार्केट ब्रेथ बहुत स्ट्रांग है आज, करीब एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर्स खड़े हैं, तो बहुत पॉजिटिव है। ग्लोबल लेवल पे अगर खबरों की बात करूं तो 2-3 बड़ी खबरें हैं। पहले तो मैं भारत के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। भारत में दिल्ली में इंडिया और यूएस की ट्रेड टॉक स्टार्ट हो चुकी है आज, जहां पे भारत की तरफ से राजेश अग्रवाल जी एंड यूएस की तरफ से ब्रेंडन लिंच बात करेंगे, और ये करीब सुबह 10:30 बजे के समथिंग स्टार्ट हो गई है मीटिंग। आगे अगर आप सभी के साथ करूं बात कुछ बड़ी ट्रिगर्स या डेवलपमेंट्स पे, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प लगातार कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, वो हम सभी को अच्छे से पता है। बट हम क्या ध्यान दें क्या ध्यान ना दें, ये सोचना समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कल का दिन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कल है फेड पॉलिसी। तो आज शाम को अमेरिका का बाजार कैसे ट्रेड करेगा और कैसे फिर उस पर कल भारत का बाजार ट्रेड करे, कल आज शाम को बाजार फेड पॉलिसी से पैसे पहले कैसा ट्रेड करेगा, कट फेड पॉलिसी पे कैसा ट्रेड करेगा, और उस पर भारत कैसा रिएक्ट करेगा। तो आई थिंक जो ट्रेडर्स हैं वो शायद जो भी पोजीशन लेंगे आज या कल तक का व्यू से लेंगे, और फिर वो परसों कहीं ना कहीं मुझे लगता है फ्रेश व्यू बनाएंगे। तो बाजार में हो सकता है आपको ज्यादा कुछ खास बड़ा एक्शन ना दिखे, बट गिरावट बड़ी लिमिटेड दिखती है। गिरावट के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ सरप्राइज आ सकता है वो पॉजिटिव साइड पे आ सकता है, शॉक के चांसेस मुझे लगता है बहुत कम है। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। रेडिंगटन कमाल कर रहा है, 12% ऊपर है। गॉडफ्रे फिलिप्स में 7.5% की तेजी है। ये स्टॉक आज एक्स बोनस भी ट्रेड कर रहा है, मैं ये भी बताना चाहूंगा। एजिस लॉजिस्टिक, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स, तेजस नेटवर्क्स में भी बढ़िया तेजी दिख रही है। गिरावट हो रही है जेबीएम ऑटो में, जीएमडीसी, जीपीपीएल, जिंदल 100, रेलटेल, कुछ खास नहीं, 1.5 से 3% मात्र नीचे हैं। टर्नओवर की लिस्ट में आज रेडिंगटन लीडरशिप ले रहा है, इसमें 4.5 करोड़ शेयर करीब ट्रेड करने जा रहे हैं, तो बहुत हैवी वॉल्यूम दिख रहा है इसमें, तो कुछ तो बड़ा हो रहा है इसमें आज। एचडीएफसी बैंक में 600 करोड़ के करीब के टर्नओवर हो चुके हैं, अनंतराज 650 करोड़ के करीब के, गॉडफ्रे फिलिप्स में 490 करोड़, और बीएससी में करीब 400 करोड़ का। इस बीच में अंबर एंटरप्राइजेस फ्रेश 52 वीक हाई पे आ गया है भाई साहब, आज 2.25% ऊपर है। आधार हाउसिंग फाइनेंस में तेजी है, एल&टी फाइनेंस में तेजी है, रेडिको, दालमिया भारत में भी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। कल भारत के 3 नए आईपीओ भी बाजार में उतरेंगे, उनका भी काफी बज है, चाहे वो अर्बन हो, चाहे फिर वो देव एक्सेलरेटर हो, या फिर वो आपका हाउस ऑफ श्रृंगार हो। तो ये सारे स्टॉक भी डेफिनेटली हमें रडार पे रखने हैं कल के लिए, तो बड़ा कुछ होने वाला है। निफ्टी में 14 स्टॉक्स नेगेटिव है, 36 पॉजिटिव है। 14 जो नेगेटिव है उसमें टॉप लूजर है टाइटन, मात्र 0.5% नीचे है। टॉप गेनर है निफ्टी में कोटक बैंक, 2% की तेजी है। एक्सिस बैंक 1.25%, एमएनएम, तो ये स्टॉक्स अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। इस बीच में मारुति ने अपना 52 वीक हाई लाइफ हाई भी आज हिट कर दिया है 15,415 का। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा है। टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक, ये स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं आज के सेशन में। अगर आप देखें तो ई कॉमर्स स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं। जो सुबह से लेकर अभी तक मेरे को एक चीज दिख रही है वो ये कि बाजार में मॉर्निंग में ज्यादा तंगड़ा दमदार एक्शन था, धीरे धीरे नेगेटिव शेयर्स की संख्या बढ़ रही है। क्योंकि मैंने अभी 10:30 जब वीडियो आपके साथ शेयर करी अपने दूसरे चैनल पे,
तब करीब 550 शेयर्स नेगेटिव थे एनएसई पे, और अभी 669 शेयर्स नेगेटिव हैं। तो 120 एडिशनल आप कह सकते हो नेगेटिव शेयर्स की संख्या बढ़ गई है, जिसमें मार्केट इंडेक्स लेवल पे वहीं का वहीं खड़ा है। अब आता हूं दोस्तों आपके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। इक्विटी स्पेसिफिक बात करूं अगर, तो क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज कंपनी को एक ऑर्डर मिला है 168 करोड़ का। कंपनी का टोटल मार्केट कैप 900 करोड़ है, स्टॉक 5% ऊपर। टीसीएस के लिए अपडेट है, न्यू पार्टनरशिप विद ARN मीडिया एम्स टू अपग्रेड ऑपरेशंस एंड इनहेंस डिजिटल एंगेजमेंट इन ऑस्ट्रेलिया बाय इंप्रूविंग IT प्रोसेस एंड ऑटोमेटिंग की बिजनेसेस टास्क। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में भी हैं। डी डेवलपमेंट, टेम्बो ग्लोबल, मैक्रोटेक डेवलपर्स, मिर्जा इंटरनेशनल 9% ऊपर है। कंपनी एक्सपीरियंसेस सर्च एंड सीजियर बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्रॉम September 11 to 16। ऑपरेशन रिमेन अनअफेक्टेड, फुल कॉपरेशन गिवन टू ऑफिशियल्स। तो इनके लिए खबर तो नेगेटिव है, लेकिन बाजार इसको ज़्यादा दिक्कत का विषय नहीं मान रहा है। इनफैक्ट आज तक के लिए था, अब शुरू हो गया, इसलिए कहीं ना कहीं तेजी की दिशा में भागा है स्टॉक। L&T के लिए खबर है 1000 से 2500 करोड़ के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं इस स्टॉक को। तो ये आपके लिए कुछ बड़े स्टॉक्स, और कल का दिन मेरे हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो कल की तैयारी आज ही करनी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।